इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.6 के सभी तीनों क्वेश्चंस करेंगे और बाकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है और इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं 64 पावर 1/2। तो देखो इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो ये 64 है इसको आप ब्रेक करो छोटे छोटे, बेसिकली जिनको प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो। तो 64 होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इसकी पावर 1/2। अगर ये ऐसा नहीं समझ आता है तो आप आराम से ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि 2 से किया, फिर ये 32 बचा, फिर 2 से 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से किया 2 और 2 से किया फाइनली 1। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ गया। अब देखो 2 कितनी बार आया, 6 टाइम्स। तो हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, 2 6 टाइम्स है और जो पावर है वो अपनी जगह पे रहेगी। अब ये पावर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई 1/2 से हो जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज एक प्रॉपर्टी है कि अगर a की पावर m है और इसकी पावर n है तो ये हो जाता है a की पावर m × n। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 से ये कटा 3 बार, तो ये हो जाएगा 2⁻³ यानी 2 × 2 × 2, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अगर आप इसको सीधा करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जो 64 होता है वो होता है 8 का स्क्वायर यानी 8 × 8 और इसकी पावर 1/2 है। तो ये 8 का स्क्वायर हो गया, 1/2 ये अपनी जगह पे आएगा और उसके बाद जो ये 1/2 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 8 की पावर में 1 और ये 8 आ गया है। तो जो भी आपको बेटर लगे वो करो, बट इन माय ओपिनियन दिस इज़ बेटर। ओके, इससे आप यूजुअली मिस्टेक नहीं करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का जो मेथड है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ईजी रहेगा करने में। तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो जो इसका सेकंड पार्ट है यहाँ पे हमारे पास है 32⁻1/5। तो जो 32 है ये होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और इसकी पावर 1/5। अगर नहीं समझ में इस तरह से आता है तो आप 32 को ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि पहले 2 से गया फिर इस तरह से, ठीक है ना, जैसे 64 का किया था फर्स्ट पार्ट में वैसे ही। तो 2 की पावर ये है 5 और यहाँ ये 1/5 अपनी जगह पे आएगा और अब इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई किया हमने? क्योंकि a की पावर m और उसकी पावर अगर n है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 2⁻1 यानी 2। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। और अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। 125⁻1/3। तो जो 125 होता है ये है 5 × 5 × 5 पावर 1/3। 5 की पावर हो गया, देखो 3 बार लिखा है ना तो 3 लिख देंगे हम 1/3। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम इस रूल की वजह से, तो 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल और ये 5 की पावर 1 आ गया। और किसी की भी पावर 1 जब हम लिखते हैं तो वही होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये है और ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 9⁻³ तो देखो कैसे करेंगे इसे। जो 9 है ये होता है 3 × 3, ये आप जानते हैं, और जो पावर में है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे जैसा कि वो है। अब 3 2 बार है तो ये पावर होगी 2 और यहाँ पर हम 3/2 वैसा लिख देंगे। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई होता है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3 की पावर में 3। अब 3 पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई हो रखा है। तो 3 3 = 9, 3 = 27 और ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो सेकंड पार्ट है 32 और इसकी पावर है 2/5।
तो जो 32 है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में भी मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं, यानी अगर नहीं आपको इस तरह से करना आता है तो आप डायरेक्ट नहीं आता तो आप ऐसा कर सकते हो कि ये 2 से किया 16 आ गया, फिर 2 से किया 8 आ गया, फिर 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1, इस तरह से, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके भी प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 2 कितनी बार है यहाँ पे, 2 5 बार है, तो इस तरह से लिख देते हैं और ये पावर में 2/5 आ जाएगा। अब ये जो पावर है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2/5। अब ये 5 से 5 कैंसिल और ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर 2। अब ये 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 इंटू 2 होता है, ठीक है ना, और यानी 4, और ये इसका आंसर आ गया है। समझ में आया। अब ये हमारे पास थर्ड पार्ट है 16 पावर 3/4। 16 जो है ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और ये पावर है 3/4। अब ये 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो इसको हम 4 बार लिख देंगे ऐसे 3/4। अब इन पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होता है। तो 4 इंटू 3/4, इससे कैंसिल, 2 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर 3 यानी इसका 3 बार आपस में मल्टीप्लाई है और ये आ जाएगा 8 आंसर। और अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, तो इसके लिए यहाँ पे स्पेस बनाते हैं। फोर्थ 125 रेज टू द पावर -1/3। 125 क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तो आप समझते हैं, -1/3 पावर में आ जाएगा। अब 5 कितनी बार है, 3 बार है, पावर में -1/3। तो ये जो पावर है इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 इंटू -1/3। अब ये 3 से 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा 5 पावर -1। अब क्योंकि पावर माइनस में है तो इसीलिए ये नीचे जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास a की पावर -m है तो ये अपॉन में जाके पावर का साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए ये इसका आंसर है। करेक्ट, समझ आ गया। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वेल, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2 रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू ये मल्टीप्लाई है और 2 रेज़ टू द पावर 1/5, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रखा है। तो देखो, जब भी बेस एक जैसा होता है, यानी ये भी 2 है और ये भी 2 है और आपस में इनका मल्टीप्लाई हो रखा है, तो पावर इनकी प्लस हो जाती हैं, यानी ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। और इसका रीज़न हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि अगर a पावर m इंटू a पावर n हो तो ये हो जाता है a पावर m प्लस n, यानी मल्टीप्लाई करने पे पावर प्लस हो जाती हैं, तो ये रीज़न आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब जैसे फ्रैक्शन को प्लस करते हैं तो ये एलसीएम लेंगे, 5 3 15, फिर ठीक है ना, यानी इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, इस 5 का ऊपर करो 2 से तो ये 10 हो गया, और 3 का 1 से करो तो 3 हो गया। ये सिंपल तरीका है करने का कैलकुलेशन, 13/15, और ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट। वेल, सेकंड पार्ट जो इसका है दैट इज़ 1/3 पावर 3/7। तो देखो, जो पावर है उसके अंदर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 की पावर में 7 तो 1 ही आएगा, चलो लिख देते हैं फिर भी, और नीचे जो 3 है इसकी पावर में 3 है तो ये 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, 1 की कुछ भी पावर होती है तो 1 ही आता है, और नीचे 3 की पावर में आ जाएगा 21, और ये हमारा आंसर है, सिंपल, ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट हमारे पास है 11 की पावर है 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका डिवाइड हो रहा है और डिवाइड करने पे पावर माइनस होती हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 -1/4। और रीज़न लिखना है यहाँ पे, क्यों,
क्योंकि अगर हमारे पास है a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, तो ये हो जाता है a पावर m माइनस n। और ध्यान रखना बेस एक जैसा होना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी डिवाइड हो रहा हो, ये भी 11 है ये भी 11 है, तब जाके ऐसा होता है। अगर यहाँ पे ये 11 और ये 14 होता फिर कुछ नहीं होता, ठीक है ना, फिर ऐसे छोड़ देते आप। बट यहाँ पर दोनों 11 है इसलिए पावर माइनस हो गई हैं। अब पावर का हिसाब करते हैं, तो ये एलसीएम 4 लिया, ये 2 माइनस 1 है, 2 माइनस 1 1 होता है, तो ये आ जाएगा 11 की पावर 1/4 और ये आंसर आ गया है। ठीक है, और अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट इसका, तो अगेन स्पेस बनाते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। देखो कैसे होगा ये, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे एक चीज़ कि यहाँ पर पावर एक जैसी है, दिख रहा है ना, पावर एक जैसी, बेस तो अलग अलग है पर पावर एक जैसी है। तो इस केस में क्या होगा कि पावर कॉमन ले सकते हैं, यानी अंदर 7 इंटू 8 तो अंदर रह गया, लेकिन पावर हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। और क्यों? क्योंकि एक रूल होता है कि अगर हमारे पास a पावर m इंटू b पावर m हो तो ये हो जाता है a इंटू b और पावर बाहर आ जाती है। तो इस तरह से आप रीज़न लिख सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56 और इसकी पावर 1/2, ये आंसर आ गया है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।